आज आप देख रहे हो जितने भी विद्यार्थी है, जो विद्यार्थी नहीं भी हैं, हर आदमी अपने जीवन में तनाव और एंजाइटी से जूझ रहा है। जो जीवन में है और हम जो जीवन में पाना चाहते हैं, उसके बीच का गैप कितना है? मैं आपको बताता हूँ कि जो एंजाइटी है ना, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। जैसे बीपी है, बीपी है, तकलीफ कब होती है? जब बीपी बढ़ जाता है। एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर एंजाइटी बढ़ जाए तब वो बीमारी बन जाती है। एंजाइटी जस्ट लाइक बीपी। अगर किसी को एंजाइटी नहीं होती, किसी को घबराहट नहीं होती, उसका एग्जाम है कल और उसको घबराहट नहीं, ये बीमारी का विषय है। अगर उसको घबराहट है, ये बीमारी का विषय नहीं है। लेकिन उसका एग्जाम 6 महीने बाद है और उसको अभी से घबराहट हो रही है, उसको लग रहा है मेरा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं नौकरी ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, नहीं ले पाया तो क्या होगा, मेरा जीवन बचेगा नहीं बचेगा, इस तरीके के ख्याल आना, ये एंजाइटी डिसऑर्डर है कि हम ज्यादा सोच रहे हैं। कहने का मतलब बहुत ज्यादा सोचना और बिना मतलब के सोचना। जैसे हमने उसका फोन लगाया, वेटिंग आ गया और हम सोच रहे हैं अब तो पता नहीं शायद ये किसी और से बात कर रही होगी, अब मेरा इसके जीवन में कोई रोल नहीं रहा और हम परेशान हो रहे हैं बिना वजह, जबकि पता चलता है कि उसके पापा कॉल करके उसे डांट रहे थे, इसलिए वो हमारा फोन नहीं उठा पाई। ये चीजें गलत है, ये एंजाइटी है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि हम वर्तमान में जीना भूल गए। एंजाइटी उन लोगों को होती है जिनको कल की से मेरा मतलब है फ्यूचर की बहुत टेंशन होती है। डिप्रेशन उन लोगों को होता है जिन्हें पास्ट से बहुत दुखी हैं, जो जिसमें बदलाव नहीं कर सकते उससे दुखी हैं, और शांति से वो जीवन जीता है जो वर्तमान में जी रहा है। बड़ा मुश्किल है, मैं मानता हूं। आप सोच रहे होंगे कि यार ये कह पाना बड़ा आसान है कि वर्तमान में जी लो। भाई जिससे शादी करना चाहते थे उससे नहीं हुई, बट जिससे हुई है उसकी उपस्थिति का आनंद ले लीजिए। जिससे हुई है उसकी उपस्थिति का आनंद ले लीजिए। जिसे पाना चाहते थे, जिसे नहीं पा पाए, जो पाया है उसका तो आनंद ले लीजिए। आज मैं एक कप चाय पी रहा हूं, ये चाय आनंद ले लिए, इसका आनंद लूं, या ये सोचूं कल उस ढाबे पे चाय पीती हुई है उससे अच्छी नहीं है, या परसों चलो उस ढाबे पे जाके चाय पियेंगे वहां की शायद अच्छी हो, या जो मैं चाय अभी पी रहा हूं उसका आनंद लूं। मैं नहा भी रहा हूं, पानी की ठंडी ठंडी बूंदें मेरे शरीर पे गिर रही है, इसमें भी आनंद की अनुभूति की जा सकती है। लेकिन हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। इस थॉट्स की जो वजह है वो पूरी तरह बायोलॉजिकल है। वो क्यों है? पहले लोगों को इतने थॉट्स नहीं आते थे, वो बहुत आराम से जिंदगी जी लेते थे, उनको बहुत नहीं फर्क पड़ता था कि उनके पास क्या है और क्या नहीं, क्या वो पाना चाहते हैं। आज क्यों पड़ता है? पहली वजह इसकी सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा हमारा इन्वॉल्व होना, और दूसरी इसकी वजह है कि ना हम आज शहर में रहते हुए अच्छी ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, ना आज हम अच्छा खान पीन खा पा रहे हैं। विटामिन बी से लेकर के डी तक सब हमारे शरीर में कमी हो चुकी है हर चीज की। इस दिमाग को चलने के लिए भी ना लिक्विड, जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, इंजन मोबिल बहुत कुछ चाहिए, वैसे इस दिमाग का, इस आत्मा का भी अपना भोजन है, वो हम इसे नहीं दे पा रहे। दिमाग को शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हम तो अपनी जिंदगी में इतने बिजी हैं कि हम ठीक से सांस भी नहीं लेते। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो गहरी सांस लेने के बाद 4 सेकंड तक अंदर उस सांस को फील करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं? कितने ऐसे लोग हैं? नहीं। और जबकि हमारे माइंड को एक्टिवेट होने के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है, लेकिन हम फिर भी ऐसा नहीं कर रहे। इसकी वजह है कि हम वर्तमान को ही नहीं जी पा रहे। आप कोई मीटिंग कर रहे हैं, आपसे कोई मिलने आ रहा है, आपका ध्यान ही उधर नहीं है, आप या तो अपने फोन में लगे हुए हैं, तीसरी कोई बात सोच रहे हैं। आपको ये लगता है कि मेरे जीवन में परेशानी है, शायद मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं इसलिए ऐसा हो गया हूं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नौकरी मिलने से इस बात का कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों के पास नौकरी है वो भी इस तरीके की समस्याओं से घिरे हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि वजह मत ढूंढो कि ऐसा क्यों हो रहा है, वजह हमेशा रहेंगी। आप ऐसे समझो, अगर आपको टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो इसकी कोई वजह नहीं है, मतलब कि आप मेंटली बीमार है। ऐसा इसलिए हो रहा है और आपको इस बीमारी से निकलना है, वरना तो लोग रोड पे चलते हुए भी खुश हैं। जो आदमी पैदल चल रहा है वो भी हंस रहा है किसी से बात करते हुए। अगर ऐसा होता कि नौकरी से ही खुशी मिलती, नौकरी के बिना सिर्फ रोना या धोना है, या जीवन में सफल होने से ही खुशी मिलती, तो शायद इतने सारे लोग, रिक्शा चलाने वाले तो कभी नहीं हंसता, किसी के घर में काम करने वाला कभी नहीं खुश होता। खुशी की ये वजह नहीं है, खुशी की वजह है कि जो हमारे पास है हम उसमें कितना आनंद ले रहे हैं, वो हम नहीं कर पाते। हम जो पाना चाहते हैं उसके बीच में गैप बहुत ज्यादा है। जितना बड़ा ये गैप होगा उतना बड़ा हमारा स्ट्रेस का लेवल होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि छोटे छोटे लक्ष्य जीवन में बनाओ, बहुत आगे नहीं जाना, थोड़ा सा चल के जाना है, तो उतनी टेंशन नहीं है। 1 करोड़ से 1.25 करोड़ बनाने में उतनी टेंशन नहीं है जितनी 1 से 100 बनाने की टेंशन है। तो 1.25 बनेगा, 1.25 से 1.5 बनाएंगे, 1.5 से 2 बनाएंगे, 2 से 100 भी बनाएंगे, वक्त लगेगा, लेकिन उतना लंबा अगर सोचते रहेंगे तो जो 1 है उसको भी गवा देंगे।